मौलाना जर्जिस अंसारी का अभी अभी एक बयान आया और उसमें बताया कि भगवान कृष्ण भी 5 समय नमाज अदा करते थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को कृष्ण बोलना तक नहीं आता, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि भागवत गीता है या श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें वो बोल रहा है कि मंत्र में लिखा है ऐसा, जिसने अब उसे ये नहीं पता कि गीता में मंत्र नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने श्लोकों में ये गीता स्वयं कही है, तो वो भगवान श्री कृष्ण या सनातन के बारे में कुछ बोल रहा है। दूसरी बात, अब आते हैं कि उसने जो उदाहरण दिया गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा कि योगी युंजीत, अब उसको युंजीत बोलना नहीं आता, वो युज्जीत बोल रहा है। तो युंजीत, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। व्यक्ति को चाहिए, योगी को चाहिए कि वो एकांत में रह करके आशा रहित और अपरिग्रह, मतलब किसी भी प्रकार का कोई संग्रह ना करके और अपनी आशाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग करके और परमात्मा में योग में लगे। आशा एकांत में रह करके अपने परमात्मा में निरंतर अपने मन को लगावे। लेकिन श्रीमान जी क्या कह रहे हैं? श्रीमान कह रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं कि मौलाना कहता है कि व्यक्ति को पूरे शरीर के साथ योग करना चाहिए। अरे हम तो पूरे ही शरीर के साथ में करते हैं। आप अपना देखिए, आप अपना देखेंगे या हमें हमारा बताने के लिए हमारे पास में एक से एक बड़े विद्वान बैठे हैं। हमारे पास में कोई आप जैसे विद्वानों की, आप जैसे मूर्खों की जरूरत नहीं है। हमारे पास में बड़े बड़े संत और महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हमारे यहाँ है। आपके ज्ञान को, हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब आगे की बात आती है। आगे 6ठे अध्याय के ही 13वां श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है कि समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम निरश्चा नवलोकयन्। अर्थात मनुष्य को, योगी को चाहिए कि काया मतलब शरीर, सिर मतलब अपने मस्तक को, और गले को एक समान रूप में रख करके, मतलब एक का बिल्कुल सीधा रख करके, स्थिर हो करके, और अपनी नासिका के अग्र भाग पर के अपनी दृष्टि को जमा करके और अन्य दिशाओं में न देखता हुआ। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अन्य दिशाओं में न देखता हुआ नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगा करके परमात्मा के योग में निरत होना चाहिए, योग में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये जो योग का तरीका बताया, और एक वो जो व्यक्ति मौलाना बता रहा है, ये सिर्फ इसका एक कारण ये है कि वो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, लेकिन दृष्टि में, हमारी दृष्टि में उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। कई बार धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जिसके पास में, और अब भी वो जो चाहता है वो यही चाहता है कि हिंदू समाज के आपस के जो है ना, उसको भाईचारे को नष्ट करके और कुछ लोगों को बरगला करके, और वो अपने हित में कोई काम कराने के चक्कर में ऐसी बयानबाजियां उल्टी सीधी करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को सरकार के द्वारा दंडित करना चाहिए, और ईश निंदा का हमारे यहाँ कानून बना करके ऐसे लोगों को खुले में न छोड़ करके, कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई भी कुछ कहे तो उसको दंडित करने का सरकार के पास में प्रावधान होना चाहिए। कोई कानून अवश्य में वैसा बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो इस बात पर ध्यान दे करके आगे से ऐसे बयानों के लिए ऐसे मौलानाओं को खुलाना छोड़े। जय श्री राधे।